So my screen is visible? Yes, sir. Okay. Yes, So as you can see, the topic is history of animation. In a previous session, we were discussing about the history of cinema. Now we are studying about history of animation. History of animation. Before we start working on and learn something about the history of animation, we have to understand about the word of animation. What exactly animation is? So, how many students are aware about the word of animation? What exactly animation is? क्या होता है एनिमेशन? moving pictures. मूविंग पिक्चर्स. ओके, क्या नाम है आपका? अर्पण. ओके, गुड. और किसी और के पास कोई आइडिया? व्हाट एग्जैक्टली एनिमेशन इज? व्हाट द मीन ऑफ वर्ड ऑफ दिस वर्ड एनिमेशन? So basically, moving subject side by side, so that it seems like a moving character. मूविंग कैरेक्टर. यस. Giving life to all living things, digitally, is also called animation. There are various definitions of it. We can choose this. Exactly. But we need to understand according to the requirement of our industry. So we need to understand that what the exactly meaning of animation. So where it connects with us, right? As an animation artist, we need to understand that what exactly animation is, what the mean of animation. So animate is a Japanese word. It comes with the animate. It means give life to life in a non-living thing, right? So इसका मतलब होता है जान डालना, animate, जान डालना. So, but as a human being, we cannot give life to anything. It's not possible. Is it possible for anyone? We cannot give life. हम किसी मरे हुए आदमी में जान थोड़ी ना डाल सकते हैं. It's not possible for us. So the meaning of this particular word is animate. It's a Japanese word, so इसका मतलब होता है जान डालना, animate, right? But it's not possible. So what we do? So what we do in animation? How we feel that something is living? कैसे पता चलता है हमें कोई चीज जिंदा है या मरी हुई है? तो हाउ वी जज दैट? If we see that particular हम्म. नहीं, बहुत सारी पिक्चर्स का बात तो बहुत टॉपिक में आता है. मैं मेरा जो आप पूछना है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई चीज जिंदा है या मरी हुई है? हाउ वी कैन जस्टिफाई दैट मूवमेंट? अगर हमारे सामने हम रास्ते में चल रहे हैं और एक सांप पड़ा हुआ है, राइट? देयर इज स्नेक ऑन आवर रोड. सो हाउ कैन वी जज दैट कि वो जिंदा है मरा हुआ है? तो आप क्या करोगे? मूवमेंट के लिए क्या करते हैं? व्हाट वी डू फॉर दैट? अब हम क्या करते हैं? मेरे सामने रास्ते में पड़ा हुआ है तो हम क्या, मैं उसका वेट करूंगा कि जिंदा है मरा हुआ है? कैसे चेक करूं? हार्ट बीट सुनूंगा जाके? सो व्हाट्स आवर प्रोसेस फॉर दैट? How can we justify that it's living or non-living? तो हम उसे मूव कराने की कोशिश करते हैं. अगर वो मरा हुआ होगा तो मूवमेंट्स नहीं होंगे. हमारे तो हम क्या करेंगे? या तो स्टिक लेंगे और स्टिक से कोशिश करेंगे कि वो, अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है, कोई पत्थर मारने की कोशिश करेंगे, वो मूव करे, राइट? उसके मूवमेंट्स देख के वी कैन जस्टिफाई दैट कि ओके ये जिंदा है. सो एक्जेक्टली द मूवमेंट्स वी आर वी फाउंड, वी कॉल इट एनिमेशन. अगर कहीं मूवमेंट नहीं है तो वहाँ एनिमेशन नहीं. सो वी कैन नॉट से दैट कि अगर आप अभी आपके कोर्स में क्या चल रहा है और आप क्या सीख रहे हो, सो वी कैन नॉट से दैट हम एनिमेशन कर रहे हैं. एक्जेक्टली इन अ टेक्निकल टर्म वी आर नॉट डूइंग एनिमेशन. क्योंकि अभी स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं? फिल्म एप्लीकेशन में एनिमेशन कर रहे हैं? नो, वी आर जस्ट लर्निंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा. वी आर लर्निंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन और अदर थिंग्स, राइट? सो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनिमेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, we are doing some kind of sketches, we are learning sketching. So is it the part of animation? Again, it's not a part of animation. So as a technical word, we are not doing animation, right? Animation क्या होगा? जब हम किसी चीज में मूवमेंट देने का कोशिश करेंगे. बट मूवमेंट, इज इट इन अ रियल लाइफ? यू आर प्रोवाइड एनिमेशन इन अ रियल लाइफ? जो मैं कर रहा हूँ वो मूवमेंट एनिमेशन में आएगा? मैं कर रहा हूँ. So is it
एनिमेशन क्यों? हम लिविंग वो करते हैं, हम वीडियो शूट करते हैं, वो क्या होता है? मल्टीपल इमेजेस होता है ना, जो वीडियो कैमरा शूट करता है, और उसको जब हम मोशन में हमें स्पीड में दिखाई देता है तो ये ऑलरेडी के हो गया, वीडियो चल रहा है, बट indirectly there's the animation, it's the process of animation actually, we call it animation. As an artist, I already told you about that we are just create illusions, we are not creating anything. So non-living thing में हम जान नहीं डाल सकते, but we can create the illusion of moving objects. होगा कहीं भी ये मूवमेंट नहीं, यही होता है ना। हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प लेकर टेबल बनाते हैं, टेबल को कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद उसे दिखाते हैं, वो टॉम एंड जेरी जैसे कैरेक्टर कन्वर्ट हो सकते हैं, वो कन्वर्ट हो सकता है, कोई नार्निया की जगह का कैरेक्टर हो सकता है, वी कैन क्रिएट डायनासोर्स, राइट? तो इट्स जस्ट अ इल्यूजन, रियल लाइफ में नहीं है, राइट? इज इट क्लियर व्हाट एक्जेक्टली एनिमेशन इज? जहां भी मूवमेंट है उसको हम जब क्रिएट कर रहे हैं वो एनिमेशन है। एनिमेशन क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, there are lots of ways of, in a technical terms we can say animation, we can provide animation through stop motion kind of things, so we can use only camera and still images, we can do it. Sometimes we use with the drawings, sometimes we use with computer generated images, like we work with the CGI, like we can use only software and technical tools. It's like we can use for that Max, Maya and other animation tools like Animate CC. But there are certain differences in that, so there is a technical terms for that. Animation is, we can divide it into two parts, we can convert it into 2D animation and 3D animation, right? So there are technical terms for that, right? But animation exactly is where we found movements. Movement जहाँ नहीं है, वहाँ animation नहीं है. Is it clear? No doubt. So as an animation artist or animator, you have to understand that what exactly animation and where is animation. अगर आपको यही नहीं पता है कि एनिमेशन है क्या और है कहाँ, तो आप सारी चीजों को क्या बोलोगे जो हम कर रहे हैं। आपको कोई पूछेगा आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं एनिमेशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप कई बार हो सकता है मॉडलिंग कर रहे हो, कई बार हो सकता है टेक्सचरिंग कर रहे हो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनिमेशन। आप स्केचिंग कर रहे हो, कैरेक्टर रिलीजिंग, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनिमेशन, यू आर डिजाइनिंग अ कैरेक्टर, नॉट एनिमेशन, राइट? एनिमेशन पर्टिकुलर एक एरिया है, स्पेशलाइजेशन है जहाँ चीजों में मूवमेंट्स देते हैं, एनिमेशन क्रिएट करते हैं। इज इट ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, what exactly animation is? Where we found movements, creating movements. That's the part of terms of animation, creating movements, right? 2D और 3D separate हो गया, right? दोनों में animation आता है. Again, there is a difference in animation and motion, right? So what's the difference in movement और motion? दो वर्ड है, एक है motion, speed, गति, ठीक है? And the second word है movement. किसी चीज में मूवमेंट हो रहा है और किसी चीज में मोशन आ रहा है। So what the basic difference in the motion and the movement? एनिमेशन एक अलग हिस्सा है। अब एनिमेशन में भी दो चीजें आ जाती हैं, मोशन और मूवमेंट। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इज देयर। सपोज दिस इज द बॉटल, राइट? एंड आई ड्रॉप दिस बॉटल फ्रॉम हियर टू हियर, राइट? दिस वन। Okay, so is it movement or motion? What's the difference in movement? तो बेसिकली मोशन में हमारी प्लेस भी चेंज होगी, लेकिन जरूरी नहीं है मोशन में होगी। मूवमेंट और मोशन में क्या डिफरेंस होगा? प्लेस तो दोनों में चेंज हो सकता है। मूवमेंट में इधर उधर जा रहा है, अगर एक मिनट हो गया मोशन में पूरा से जो जा रहा है यहाँ से यहाँ आ रहा है, अगर सपोज ये भी मोशन है या मूवमेंट है? मोशन हो सकता है ना, वायर से वैसे यहाँ से खींच रहे हैं सपोज, तो ये मोशन होगा या मूवमेंट होगा? What exactly? What's the difference in a motion and a movement? Online guys, do you have any information about the motion and movement? Online students, am I audible for you or not? Yes, sir. you are So what's the difference in motion and movement? सर मोशन में शायद अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं देन वो जब वो थोड़ा मतलब हिल रहा है देन वो मोशन हो गया। एंड मोमेंट में भी शायद खुद से जो भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर खुद से कुछ वो करता है मूव। There's a certain differences in a motion and movement.
I will describe you. Okay. So the motion is like that कि अगर ये slide कर रहा है, flip कर रहा है, तो ये motion में होगा, right? इसमें कोई movement नहीं होगी. लेकिन अगर ये bottle यहाँ से यहाँ ये motion, right? लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ इस तरीके से चल रहा है और इसमें rhythm है, तो ये movement होगा. अगर इसमें rhythm है, rhythm it means कि ये इसके चलने का specific तरीका है, jump करने का तरीका है. Dancing kind of thing. So ये just giving a movement in it. Motion क्या होता है? Just a slide, up and down, right and left, left to right, right. This is the it comes in a motion. कोई भी चीज. So motion graphic artist सुना है आपने? It's a designation of motion graphic artist. What they do? Motion graphic artist. Anyone hear about that designation? Motion graphic. सुना है? नहीं सुना है? एक होता है ग्राफिक आर्टिस्ट. किसने सुना है? What they do? What kind of graphic design? Logos. Any designing related to the print or broadcast media, right? Any designing related to the print also. Like anything when you do print, like newspaper, magazine, visiting card, ID cards, all related with the graphic design, right? Motion graphic क्या हुआ? In a graphic where we found motion, right? So in a news channel, you found it. On a news channel, you find out lots of the breaking news comes out and go. Logos भी motion में होते हैं, right? इसके अलावा PPTs में आपने देखा होगा, कुछ इमेज आया गया, स्लाइड में बनाते हैं, तो it's just a motion. Blur हुआ, fade in, fade out, it's a motion, right? उसको हम animation नहीं बोलते हैं. उसको specific designation क्या है? Motion graphic artist. Suppose आपने टेक्स्ट यहाँ से आया, टेक्स्ट इस तरफ से आया, कनेक्ट हो गया, गायब हो गया, तो आपने मूवीज में देखा होगा कास्टिंग में नाम आते हैं, नाम आया, फेड हुआ, फेड आउट हो गया, फेड इन, फेड आउट चल रहा है, टेक्स्ट आ रहा है. So it's a part of motion graphic artist. It's not a part of animator. Is it okay? Example समझ में आ रहा है? So there are lots of requirement of motion graphic artists at that point of time. There are lots of requirements of motion graphic artists who create content for broadcasting media. क्योंकि वो स्टिल इमेजेस तो प्रिंट के साथ पॉसिबल नहीं है. तो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट वर्क फॉर द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, राइट? लाइक न्यूज़ चैनल्स हो गए, पीपीटी प्रेजेंटेशन हो गए, या एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, राइट? इसके अलावा बहुत सारी जगह एडिटिंग में मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट का काम आता है. इज इट ओके? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक, मोशन ग्राफिक एंड एनिमेशन. एनिमेटर का काम क्या होगा? कैरेक्टर में मूवमेंट देना. तो चल रहा है, सपोज टेक्स्ट को डांस कराना है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ एनिमेटर, राइट? डांसिंग में स्टेप्स होंगे और मूवमेंट, मोशन नहीं होगा. मोशन क्या होगा? अगर टेक्स्ट स्लाइड करके आया, चला गया, फेड इन हुआ, फेड आउट हुआ, तो टेक्स्ट आ रहा है, एक रिदम नहीं है, एक मोशन, स्पीड, टाइम डिसाइड किया और वो अपने टाइम में मूव करेगा, राइट? सो इट्स अ पार्ट ऑफ मोशन. इज इट ओके? एनिमेटर का काम क्या होगा? सपोज वो जंप कर रहा है, भाग के आया, जंप किया, फिर उसने हर्डल क्रॉस किया, राइट? सो दैट्स द पार्ट ऑफ एनिमेटर who creates animation. तो कोई भी कैरेक्टर होगा, रियल ह्यूमन हो सकता है, सेमी रियलिस्टिक हो सकता है, कोई टूनिस्ट कैरेक्टर हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेपरेट पार्ट, बट ही क्रिएट मूवमेंट्स, सो इट्स अ पार्ट ऑफ एनिमेशन. मोशन देगा वो केवल मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट. जनरली मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट वर्क फॉर 2D, राइट? इज इट ओके? ग्रेट. So there are the differences in animation. What exactly word of animation is? So what is animation? Animation is the technique of photographing continuously drawings or positions of puppets or models to create an illusion of movement when the film is shown as a sequence. So there we found movements, or we provide movements in it. So moving drawings can called animation, right? So but as an artist we create illusion. So वहाँ क्या होगा? कोई movement नहीं होगा, right? So जैसे आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है ना, in a reference you can find out the several steps of drawings or photograph, we can say, right? So there is a several movements drawing, and we play in a sequence within a fixed timeline, so it looks like a illusion of moving horse, right? So यहाँ जो steps दिख रहे हैं, so we can capture it from the camera, or we can draw it in a starting phase. For the giving animation, fictional animation, we use drawing, क्योंकि कैमरा हॉर्स को तो शूट कर सकता है, लेकिन इफ वी वांट टू ड्रॉ अ हॉर्स विद अ ह्यूमन नेक,
So how is it possible with the camera? Is it possible? It's not possible ना कि एक घोड़ा है जिसकी गर्दन एक इंसान की लगी हुई है और वो भाग रहा है. So how is it possible? So we need some create some these kind of character, and we start working with the artist. So who create some character, and we will just creating animation. So that's the part of animators, and the character designing is a separate part. So who create the character, who develop the character, is a part of character designer, and the animators part like that. He has to understand about the movements of horse. So he need to understand that. He had to research on that कि एक घोड़ा कैसे step लेता है, उसमें कितने joints होंगे. So that's the part of animator. And then he will design all these frames, and sometimes in our drawing for creating realistic humor animation. So we need to draw at least 24 per second. 24 to 25 frame per second. So we found out FPS, frame per second. You heard about this word? वीडियो कैमराज मोस्टली कैप्चर करते हैं, एंड 30 fps भी होते हैं. सो 30 फ्रेम पर सेकंड. सो इफ यू वांट टू मेक अ फिल्म ऑफ 20 सेकंड, राइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड, इमेजिन दैट द हाउ मेनी ड्राइंग्स दे वांट फॉर अ 1 second. If you want to create a movement for 1 second, so you need to understand that you have to create, for realistic animation you need to create 24 to 25 frames for a 1 second film, right? So जो पहले क्लासिकल एनिमेशन है, आपने ट्रेडिशनल एनिमेशन देखा होगा, तो इट्स हाईली टेक्निकल और वेरी गुड आर्टिस्ट, दे आर क्रिएटिंग मूवमेंट्स फॉर दैट. सारी फ्रेम ड्रॉ होते थे, हैंडमेड होते थे, टू कॉम्प्लिकेटेड. दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ और चीज़ें चेंज होना शुरू हुई. बेसिकली दैट्स द पार्ट ऑफ एनिमेशन. नाउ अर्ली एनिमेशन, आई ऑलरेडी डिस्क्राइब यू अबाउट दिस बाउल. यू गाइज रिमेंबर, I told you about this bowl. Early animation using moving pictures to tell a story has been around since prehistoric times, such as Bronze Age. Pottery bowl of 300 AD, which shows a sequence of 5 images around it showing phases of a god leaping up to nip a tree. Right. So I already told you about this invention, and the archaeologists found this bowl in Iran. Right. So it's a Bronze Age, and you can see the difference in our drawings. So it's in a round bowl, you can see the 5 images of a god, right, who is trying to leaping from the trees. So you can see the first frame on the left side and the second frame on the right side, the movement of the god he created. So it's a part of 3000 AD, right? So Bronze Age, जब कांस में लोगों ने कांसे के जो बर्तन और पॉट्स और हथियार बनाना शुरू किए थे, उस पीरियड में किसी ने ये क्रिएट किया था, राइट. सो यू कैन इमेजिन दैट कि वहाँ से फ्रेम बाय फ्रेम मूवमेंट का ड्राइंग जो था कंसेप्ट लोगों के दिमाग में आ गया था. और मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि व्हेन इट डिस्प्लेज दिस बाउल, दे फाउंड द आर्कियोलॉजिस्ट एंड दे डिस्प्लेड इन द म्यूजियम. सो इट वाज अ राउंड रोटेटिंग टेबल. So they found the movements in it. So they can understand that, okay, I mean, they can't imagine that कि उस period में जाके moving character को कैसे दिखाया जा सकता था. So they are aware about that. So there are 5 images and separate movement बनाए हुए हैं. तो आपको यहाँ visible होंगे, जंप करता हुआ, थोड़ा सा जंप करता हो, क्योंकि 3 फ्रेम यहाँ दिख रहा है, एक सिंगल फ्रेम यहाँ आपको दिख रहा होगा, राइट. स्टिल इमेज जो है, right? So it's just a still images drawing on the bowl. That's the starting of early animation. Is it okay? Now, magic lantern. Animation, as we know, it today began much later with the invention of devices such as the magic lantern and the zoetrope. The magic lantern was invented in 1650s by Christian Huygens. It was an image projector. Same, the concept is like the projection. Now that's the starting of projections. So it's a lantern is called because there is a light inside. They place a candle inside the projector, and then they place a glass painting on the front of the projection. So you can find out the painting on the wall. So they remove the painting and insert the next painting, so you can find out the illusion of moving characters, right? So I will show you. So in this way you can find out the glass. You can see in the image, this is the glass painting.
they draw it on a with a oil color or something, because it's a part of, and that point of time painting is going to be started, and mostly art is working on the paintings, right? So but the projection is go through for the moving characters, so they are just creating illusions, so they are just playing with the these kind of inventions, and they are just not making films. They don't know about the films, but they want to give some different kind of era for the moving moving paintings, not moving pictures. So they are just using that, and they would just want to introduce something new, right? So here is a video. I will show you how they start working on that. The history of Magic Lantern, right? So audio is not coming. So how we can share the audio also? किसी को पता है ऑडियो कैसे शेयर कर सकते हैं? Audio. Guys, online students having audio, you can hear about audio. Is it No, coming? sir. No, sir. No, No sir. सर No. सर विंडो कैप्चर का ऑप्शन है इसमें किधर? विंडो कैप्चर का ऑप्शन नहीं आई कि अभी थिंक डिस्प्ले कैप्चर पे नहीं आता है ऑडियो अगर पर्टिकुलर एक विंडो कैप्चर करेंगे तो उसका ऑडियो आता है तो इसमें कोई एक ऑप्शन आता है शायद, कैन शेयर द वीडियो विद ऑडियो. एप्लीकेशन में भी शायद एप्लीकेशन कैप्चर करके होगा So I have to check it out, yes. Then we will back to you. Okay, so once you guys just download this PPT and you can share, see all the videos which I shared with you. So this is exactly the lantern is. I will describe you. So these kind of paintings generally we found it on a this, so just go through this kind of paintings, so they use in this, so they just check it out, this kind of paintings and different steps on it, so they can just narrate a story about that. So this kind of work generally they found it. So see the effect, is it visible, and what exactly the technique is? See, so there is a separate background and you can check it out. This is the tool with the handle, so just creating the illusion of moving shape. Is it okay? So that's the two different images they are using. So as we work out on a Photoshop, there would be a separate layers for that. So we put the background in the bottom, and we can put out the foreground on the top. So we can give movements and a foreground layer. So we found out the image that in the background it looked like the background, and it comes in a foreground. So there is a illusion of movements we can provide. So same thing they are working with that. So same thing they are using the two different paintings they are using. One is for foreground and one is for background. Is it okay? So that was the technique they are using actually. Same thing. Is it okay? Separate drawings for that they are using for that. And what the lantern is used. So you can see just removing the background. See the illusion. But there is only two images. So when you check it out this video, you guys can easily understand that what the process and how they work on that. Right? So how the invented of this magic lantern, so you guys can understand that what a magic lantern is and how it works. See. It's look like this. That's the beginning of projection. Magic lantern show. Just see. Okay, so that's the use of magic lantern as starting off for projection something. They just using projection on it, right?
The thaumatrope is was invented by John Ayrton, Paris in 1825. It was made from a disc of card with a different picture on each side. So you can see the example, bird on one side and a cage of other side. When the disc was spun, it fooled your eyes, so the two separate images appeared to merge to become one. The bird looked like it was in the cage. So exactly in illustration, you can easily understand that there is a simple disc of round circle, and they are connected with the thread. And when they stretch it, so it's moving, and there are the two separate drawings on that particular. You can find out on the cage, and one side is a bird. So when we flip it, so you can feel the illusion of bird is inside the cage. So you guys can check it out with your own. Just create this kind of effect if you want to do something, if you want to create, you want to experiment on these kind of things. So you guys can do it. We can do it with a scrap work. So just do it with your waste material. Just go and check it out with that. Make a card of circle or square and just make it, and you can stretch it. You can found the illusion of different kind of work. So you can put lots of expression in it also. Suppose two faces you can put out on the each side, right? One is a sad and second was a happy. So you can, when we stretch it, you can found our same character is in a different expressions. So it's again a part of illusion the man, right? So it's just look like that the someone is smiling and going sad. So two expression exactly you can do it, or you can make some another work. So just do it with the creative sense कि आपका क्या आप बना सकते हो इसके साथ. It's not complicated task. I think you can do it and you can experiment it. जब वो 1825 में कर सकते हैं, तो अभी तो आप easily कर सकते हो. There are lots of options for you. So do some creative effort. Okay. Zoetrope. William George Horner invented the zoetrope, originally called the doodlem, in 1833. So again, they are working on the moving pictures. So sequentially, you can find out the work how they start working on the with the magic lantern. I think prehistoric era. You can find out the work on a bowl. So that's the beginning. Okay, then they comes out with a magic lantern, then they flip, and they are using zoetrope. So that's again a very interesting thing. Zoetrope in 1833, it made individually pictures appears to be moving by looking through slits in a rotating cylinder. So it's just a rotating cylinder, and how it works, you can see the imagination how they start working on that. It's a very amazing thing. Okay, so just see. This is the strip same which I shown in a first picture of the PPT. Horse वाला जो image मैंने आपको शुरू में दिखाया था. It's just a strip of this horse movement, right? और उसने क्या किया? They just pasted in the cylindrical form, and there is a, you can see the vision. So we can see from this vision split. There is a window. So they split it, and you can find out the movement when camera comes out from this frame. So you can see it's a zoetrope. Now see how it works. So you can see the illusion. So just a cylindrical work. Again, they are using the single still images for that. So इतना क्लियर है ना कि स्टिल इमेजेस का यूज कितना ज्यादा होता है एनिमेशन में. एनिमेशन केवल और केवल एक इल्यूजन है. आर्टिस्ट केवल एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है. हम किसी चीज को मूव नहीं करा सकते, टेबल को हम कैरेक्टर नहीं बना सकते, बट हम इल्यूजन ऐसा क्रिएट कर सकते हैं. इल्यूजन समझते हो क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड इज कॉल्ड इल्यूजन. क्या होता है इल्यूजन का मतलब? हाँ एग्जैक्टली, जैसे हम बोलते हैं दृष्टि भ्रम. सो मैजिशियन क्रिएट इल्यूजन्स. सो एज एन आर्टिस्ट वी जस्ट क्रिएट इल्यूजन्स ऑन द फ्लैट सरफेस. हम बोर्ड पे पेपर पे पेंटिंग्स बनाते हैं. सो वहाँ क्या होता है? कुछ शेप्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, लेकिन लोगों को किसी को लैंडस्केप दिखता है, किसी को ह्यूमंस दिखाई देते हैं. सो हम वहाँ क्या कर रहे हैं? पेपर या कैनवास या किसी भी जगह हम क्या करते हैं? इल्यूजन क्रिएट करते हैं. जस्ट क्रिएट इल्यूजन्स.
कितना अच्छा इल्यूजन क्रिएट किया उतना लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उतना अच्छा बोलते हैं अरे वाह यार दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। सो यहाँ वर्ड हमारे लिए आर्टिस्ट यूज होता है, वहाँ उसके लिए मैजिशियन यूज होता है, बट वी बोथ जस्ट क्रिएटिंग इल्यूजन्स फॉर द कॉमन पर्सन। बात समझ आ रहा है आप लोगों को? So that's this the way they using some kind of tools for creating realistic illusion. Realistic illusion समझते हो कि चीजें रियल लगना शुरू हो जाएं। So they are using the mix with the skill and the tools. तो यहाँ जो टूल्स थे हमारे पास में वो इस तरीके के टूल्स यूज कर रहे थे, ट्रेडिशनल टूल्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, हैंडमेड थे। तो आप देख सकते हो कि लेकिन आउटपुट देख सकते हो आप इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कितने फ्रेम्स आप रियलिस्टिक एनिमेशन या मूवमेंट आप देना चाहते हो उसके लिए आपको उतने फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे, उतना स्मूथ हो जाए। यानी जैसे कि अगर मैं 24 to 25 फ्रेम एक सेकंड के लिए कर रहा हूँ, इट राउंडेड इन 1 सेकंड। सो अगर 24 और 25 फ्रेम्स ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, तो बहुत रियलिस्टिक लगेगा क्योंकि सिंगल सिंगल पोजेस को आप ड्रॉप कर रहे हो। जैसे कि मैंने बॉटल यहाँ से उठाया और इस हाथ में पिक किया, राइट। अब मुझे ये 1 सेकंड का शॉट बनाना है, तो कितने फ्रेम्स होंगे? जैसे मेरा हाथ पहले यहाँ है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे 1 सेकंड में अगर ये यहाँ आ रहा है, तो वी नीड टू क्रिएट और वी नीड टू इलस्ट्रेट 24 to 25 फ्रेम्स। लेकिन अगर मैं इतना स्मूथ नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक कर सकता हूं, जैसे कि फर्स्ट फ्रेम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 एंड देन वी रिड्यूस द टाइम कि मैंने उसको 0.3 सेकंड में कर दिया, 0.2 सेकंड में कर दिया, राइट। सो इट लुक लाइक दिस कि यहाँ से वो ऐसे ही लगेगा, एक सीक्वेंस वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं होगा। रियलिस्टिक के लिए क्या होगा, वी नीड सम मोर फ्रेम्स। सो एग्जैक्टली दे ड्रॉ एटलीस्ट 12 to 13 फ्रेम्स, 14 फ्रेम्स, 20 फ्रेम्स, राइट। सो इट लुक लाइक दिस। आप देखोगे ना ड्राइंग, देखो हॉर्स का कितना स्मूथ है। So they create just a strip and they paste it on the zoetrope and then they rotate it. So we found out the illusion of moving horse. देख रहे हैं एग्जैक्टली ये स्ट्रिप है, पूरा स्ट्रिप कट करके लगाया हुआ है। Again, first flip book. How many guys understand about the flip book? What exactly flip book is?